व्यास जी महाराज के द्वारा लिखा हुआ सबसे बाद का ग्रंथ है। सब कुछ लिख डाला और सबसे बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा है। नाम है भागवत। अब भागवत का अर्थ क्या है? सबसे पहले हमें भागवत ही पता होनी चाहिए कि भागवत का अर्थ क्या है। भाष्य है भक्ति। सर्वप्रथम जीवन में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए न ज्ञान की जरूरत है और न वैराग्य की जरूरत है। केवल आप भक्ति करना शुरू कर दीजिए, और जिस समय आप भक्ति करेंगे ना, तो ज्ञान वैराग्य तो भक्ति के बेटे हैं, बच्चे हैं, दौड़ते हुए चले आएंगे। आप ज्ञानी भी बन जाओगे और वैराग्य भी हो जाएगा। आपको ये संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये जो दुस्तर माया दिखाई देती है आंखों से, लगता है पूरी दुनिया को हम अपना बना लें, पूरी दुनिया की संपत्ति केवल हमारे पास आ जाए, दुनिया की सुंदरता, ग्लैमर, लग्जरी केवल हमारे पास आ जाए। ये क्या है? माया है। और ये माया इतनी अच्छी लग रही है कि सपने में भी इसे छोड़ने का मन करता है? नहीं करता है। लेकिन अगर भक्ति करनी शुरू कर दी तो इस संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा। अपने आप सब छूटता चला जाएगा, बिना मेहनत के और बिना किसी प्रयोजन के। तो भागवत का पहला अक्षर है भा से भक्ति करो खूब। और जब भक्ति करेंगे तो ज्ञान आएगा। गा से भाग, गा से ज्ञान। और आगे जब पढ़ेंगे तो कौन सा अक्षर है भैया? वैराग्य। वाह, वैराग्य आ जाएगा। और इसके बाद क्या बचा? तर जाओगे। केवल एक शरण में जाना है भागवत की। भक्ति भी मिल जाएगी, ज्ञान भी मिल जाएगा, वैराग्य भी मिल जाएगा, और अंत में इस संसार से तरना भी हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ आप लोग, तरना पहले होता है कि मरना? तरना पहले कि मरना? अब का से हम लोग पढ़ना शुरू करें, का खा गा घा, तो पता चलेगा ता पहले आई। तो इसका मतलब ये है कि तर हम लोग जिंदा में ही सकते हैं, मरने के बाद कोई गारंटी नहीं कि आप तरेंगे, कि भूत बनेंगे, कि प्रेत बनेंगे। और जैसे सुना होगा, बहुत लोग जाते हैं, अभी कुंभ लगेगा तो पूछो कहाँ गए, तो बताते हैं अभी तरने गए हैं, तरने गंगा जी। कहते हैं ना, कहने का अभिप्राय ये है कि तरा तो इसी शरीर से जा सकता है। ये है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। 16 स्कंद हैं और भी है, बहुत अर्थ निकाले गए। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इनको भी भागवत से ही जोड़ा गया है, भगवान का ही रूप है। आइए प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक भागवत जी का, जिसमें भगवान के स्वरूप की चर्चा हुई है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप सत्य रूप है, भगवान सत्य हैं।
ईश्वर त्रिकालातीत सत्य है, हमेशा रहता है, वही ईश्वर है। इसीलिए बताया गया है कि जीवन में सत आचरण का मार्ग हमें अपनाना चाहिए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। भगवान किसे पसंद करते हैं? झूठे लोगों को? ना ना ना, भगवान को केवल सत्य पसंद है। सत्य आचरण पर चलो, सत्य कर्म करो, सत्य बोलो। ईश्वर केवल सत्य का साथी है, झूठे का साथी नहीं। ईश्वर परमात्मा सत्य स्वरूप है। और दूसरा नाम चित। चित माने प्रकाश। भगवान प्रकाश स्वरूप हैं, अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। ईश्वर जब किसी पर कृपा करता है, दया करता है, तो उसके हृदय का अंधकार बाहर निकाल के फेंक देता है। जीवन में जब ईश्वर का आगमन हो जाएगा तो तुम्हारे हृदय का तो अंधकार गायब ही होगा और मन में छिपा हुआ भी अंधकार खत्म हो जाता है। हम लोग किससे प्रकाशित हैं? ये सूर्य, ये चांद, ये तारे, ये लाइट, ये प्रकाश, सब उसी प्रकाश से प्रकाशित हैं। जो राम है वो समस्त संसार को प्रकाश दे रहा है। और भोले बाबा का तो प्रकाश कैसा बताया गया? अखंडम अजम भानु माने सूर्य कोटि प्रकाशम, करोड़ों सूर्यों के जैसा प्रकाश है भोलेनाथ का। और समझ लीजिए कि उस परमपिता परमात्मा का कितना बड़ा प्रकाश होगा, जिससे भोलेनाथ को भी प्रकाश मिल रहा है, विष्णु जी को भी प्रकाश मिल रहा है, ब्रह्मा जी को भी प्रकाश मिल रहा है, पूरे संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर रहे हैं महादेव। और तीसरा भगवान का स्वरूप, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तीसरा भगवान का रूप कौन सा है? आनंद स्वरूप है भगवान। भगवान के पास जाने के बाद अगर जीवन में आपको मिलेगा तो केवल आनंद मिलेगा, मौज फकीरा मिलेगी, मस्ती मिलेगी, उत्साह मिलेगा, हर समय मुस्कुराने की आदत मिल जाएगी भगवान की भक्ति करने वालों के जीवन में। जो भगवान के भक्त होते हैं, कितना भी उनके जीवन में कष्ट आ जाए, तकलीफ आ जाए, दुख आ जाए, बने बने काम बिगड़ जाएं, लेकिन वो लोग परेशान नहीं होते। उन्हें विश्वास है ना कि मेरा राघव बैठा है, मेरा कन्हैया बैठा है, वो सब कुछ सुधार देगा। और ये विश्वास ही फल प्रदान कर देता है। विश्वासम फलम दायकम।